जो कि दरअसल एक ऑयल टैंक है। इसमें बहुत सारे ऑयल वसूल करके वह फट जाता है। उन्हें पता चलता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और जब वो तूफान आता है तो उनके शिप में क्रैक होना शुरू हो जाता है। इस शिप का जो चीफ इंजीनियर होता है वो अपने कैप्टन को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता और बताता है कि हालांकि हमने क्रैक को रिपेयर कर दिया है, लेकिन तूफान की लहरों की तेजी की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। हमें जहाज की स्पीड को कम करना होगा। जहाज की स्पीड कम करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अब क्रैक और भी बड़ा होना शुरू हो जाता है और अगले पल एक बहुत बड़ी लहर आती है जो इनके शिप को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में बांट देती है, जिसमें शिप के कैप्टन के साथ कई लोग मारे जाते हैं। वहीं बर्मी को दिखाया जाता है जो अपने चीफ के पास शादी की इजाजत लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका चीफ उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। वो बर्मी को बताता है कि समंदर में जो बहुत बड़ा तूफान आया है उसमें एक बहुत बड़ा जहाज डूब चुका है, जिसे रेस्क्यू करने के लिए सभी टीम्स यहाँ से निकल चुकी हैं। उसका चीफ उस ऑयल जहाज के बारे में बात नहीं कर रहा होता जो दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जो टूट चुका है। दरअसल उसी की तरह एक बहुत बड़ा जहाज समंदर के बीचों बीच डूब चुका होता है और सभी टीम्स उसे बचाने के लिए गई होती। जीप भरने से कहता है कि समंदर में तूफान बहुत बड़ा है, तुम्हें फिशरमैन की मदद करने के लिए जाना होगा। और बर्मी अपने दो साथियों के साथ उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने साथियों को बताता है कि पहले भी मुझे एक रेस्क्यू मिशन दिया गया कप, लेकिन मैं कभी उस जहाज तक पहुंच ही नहीं पाया जिसे रेस्क्यू करना था। उस जहाज में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और उसके लिए बर्मी अपने आप उस जिम्मेदार समझता है। वहीं समंदर में